नमस्कार दोस्तों, मैं इसके सर आपका आज का सेशन लेकर मैं हाजिर हूं और आज मैं शुरू करने वाला हूं नंबर सिस्टम का अगला क्लास, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि दो परमेय संख्या के बीच में अनगिनत संख्या होती है, अनगिनत परमेय संख्या होती है। तो उसे हम अब जानेंगे कि अनगिनत परमेय संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले दोस्तों ये जान लीजिए आप कि दो परमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या होती है। तो इसके बीच में अनगिनत होती है, अनेक जो है से परमेय संख्या होती है। तो कैसे हम परमेय संख्या इसके बीच निकालेंगे? सवाल में रहता है कि दो परमेय संख्या के बीच में तीन परमेय संख्या निकाले या दो परमेय संख्या निकाले या पांच परमेय संख्या निकाले। जितना भी कहेगा हम इस रूल के सहारे हम लोग जो है से सीखेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो संख्या पत्ती रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था शांत अशांत और P बटा Q के रूप में हम कैसे निकालते हैं अशांत आवर्ती को, उसको हमने सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं कि दो परमेय संख्या के बीच में अनेक परमेय संख्या कैसे निकालते हैं, इसको जानना है। इससे पहले मैं दोस्तों एक शायरी में आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमें खुद के अंदर झांकने की जरूरत होती है, कभी कभी हमें अपने अंदर देखने की जरूरत होती है कि कभी कभी हम खुद गलत होते हैं और अपनी गलती को देख नहीं पाते हैं और दूसरे पर इल्जाम देते हैं। तो कभी कभी जिंदगी में ऐसी होती है कि हमें अपने आप को भी देखने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी मोटिवेशन शायरी के बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि दो परमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या कैसे निकालेंगे। और इसे हम आपको एक विधि नहीं, दो विधि नहीं, 4-5 विधि से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप दो परमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या को निकालने वाले हैं। मैं यहाँ पे संख्या लेता हूं 1/3 और 1/3 और 1/2 के बीच तीन परमेय संख्या मुझे निकालनी है। अब ऐसा नहीं कि तीन हो सकता है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में 2 कहे, 3 कहे, 4 कहे, 5 कहे, जितना भी कहेगा उसको हम निकालेंगे। तो पहला जो है हम मेथड का जो प्रयोग कर रहे हैं वह है, आपका फॉर्मूला जो है वह है a+nb बटा में n+1, जहां पे आपका n जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर है। यहाँ पे जो है n आपका जो है से प्राकृत संख्या है, अर्थात प्राकृत संख्या अर्थात क्या? प्राकृत संख्या का मतलब हुआ 1 से लेके अनंत तक। तो जितना कहेगा, अगर मुझे 3 कह रहा है तो यहाँ n जो है से मेरा 1 2 3, यहाँ पे n जो है से फर्स्ट बार में मैं 1 लूंगा, सेकंड बार में मैं 2 लूंगा और थर्ड टाइम में मैं 3 लेने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं पहला जो है से, हाँ उससे पहले एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर 1/3 है और 1/2 है। तो इसमें जो हम किसको हम a माने और किसको b माने, इसको भी दोस्तों आपको समझ लेनी है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको a जो लेना है ना और b लेना है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे b जो है बड़ा होना चाहिए a से, b जो है बड़ा होना चाहिए a से। 1/3 1/2 में बड़ा कौन है? 1/2 है। कैसे? तो एक को यहाँ दो भागों में बांटा गया है और यहाँ पे एक को 3 भागों में बांटा गया है। तो जब एक को हम 3 जगह बांटेंगे तो छोटा छोटा आएगा, और एक को जब 2 जगह बांटेंगे तो थोड़ा उससे बड़ा होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या आप भाग करके देख लीजिए कि जब हम एक में 3 से भाग देंगे, पॉइंट देंगे यहाँ पे 0 3 3 9, अर्थात 1/3 का जो वैल्यू हुआ वो हुआ आपका 0.3 हुआ। और वही दूसरी बात कि जब हम एक में 2 से भाग देते हैं, नहीं लगेगा, यहाँ पे पॉइंट देंगे 0 आएगा, 2 पंजे 10, अर्थात 0.5 आया। तो 1/3 का वैल्यू है 0.3 और 1/2 का वैल्यू है 0.5 है। ठीक है दोस्तों, तो हमें अब पता चल गई कि यहाँ पे a बड़ा है कि b बड़ा है, इस चीज को हम यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है कि बड़ा कौन, हमें पहले तो ये बताया कि बड़ा जो है से b को लेना है। तो हम जान चुके हैं कि बड़ा जो है से b किसको मानेंगे, किसको मानेंगे b?
किसको ए मानना है और किसको बी मानना है। तो आप यहां देख रहे हैं कि बड़ा कौन आया, 0.3 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है, 0.5 बड़ा है। तो ये आपका हो गया बी हो गया 1/2 और 1/3 जो है ये छोटा हुआ, इसको जो है से आपको ए मान लेना है। अब आपको इस फॉर्मूला में रख दीजिए, हल कर दीजिए, आपका जो है से आंसर सामने आ जाएगा। तो मैं रखने वाला हूं n की जगह 3 निकालना है ना, तो पहली बार में n की जगह 1 रखना है, दूसरी बार में 2 रखना है, तीसरी बार में 3 रखना है। 1 2 3 ऐसे बारी बारी से आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें 3 है इसलिए मैं n 1 2 3 लिया हूं। अगर दूसरा सवाल में कहता कि नहीं इतना के बीच में 3 निकालने के लिए तो n 3, 4 का था तो 4, 5 का था तो 5। यहाँ तो क्वेश्चन में कितना करा, 3 ही पर में करा ना, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 ही लिया हूँ। ठीक है, 3 निकालना है ना, तो मैं पहला निकालने जा रहा हूँ ए क्या होगा, तो ए हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। n की जगह इसमें क्या रखना है, 1 रखना है। बी क्या लेना है, बी किसको माने हैं, 1/2 को माने हैं। और n+1 फर्स्ट टाइम में n को लेना है, 1 लेना है, यानी कि 1+1। इसको हल कीजिए, पहला आ जाएगा। तो इसको हल कीजिएगा तो क्या आने वाला है, तो 1/3 प्लस 1 से गुना कीजिएगा 1/2 होगा, और यहाँ 1 1 2 हुआ, अर्थात क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, तो ये 2 हो गया, 2 तिहाई 6, तो ये 3 हो गया, बटा में आपका क्या हो गया 2। मीन बटा ये है, ध्यान रखिएगा मीन बटा कौन से, तो 3 2 5 और ये आपका 6 दूना 12, यानी पहला जो संख्या हो गया वो आपका 5/12 आया। पहला जो आपका जो परिमेय संख्या निकल के आया वो आपका 5/12 निकल के आया है। अब चलिए हम दूसरा निकाल लेते हैं। अब दूसरा के लिए क्या कीजिएगा, फॉर्मूला तो वही है, बस a प्लस nb प्लस n/2 ये फॉर्मूला है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब जो है यही होगा कि अब n के जगह हम 1 नहीं 2 लेंगे। 1 तो लिए हैं तो इतना आ गया, अब n की जगह आपको 2 लेना है। तो a क्या है आपका, तो a है आपका 1/3 है, प्लस n की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 गुने b की जगह क्या रखना है, 1/2 रखना है, और n+1 मैंने क्या बोला यहाँ पे अब 2 रख देना है, तो 2+1। इसको हल कीजिए, क्या आएगा, तो 1/3 प्लस ये 2 2 कट जाएगा, 1 होगा, या 1/1 कह सकते हैं, 2 से 2 कट गया, तो 1 कहिए या 1/2 कहिए, 1 कहिए या 1/1 कहिए, बटा में 1 का तो वैल्यू होता नहीं है, मैं इसलिए 1 रख के छोड़ रहा हूँ कि बाद में एलसीएम लेने में आसानी होगा। और ये आपका हो गया 3 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो ये 3 ही रहेगा, ये 3 बार में तो ये 3 हो गया, और ये बटा में जो है क्या रहा आपका 3 रहा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 3 6 और ये 3 तिहाई जो है से 3 3 6 और 3 तिहाई जो है से ये 9 हो गया। 3 एकम 3, तो यहाँ पे 1 ये आपका जो है से मिस्टेक हो गया, जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ये आपका 1 का 1 ही रहेगा, ये आपका 1 का 1 रहेगा, प्लस ये 3 बार में तो ये 3 हो गया, और ये बटा में तो 3 रहेगा। मीन बटा हमारा ये है, मीन बटा हमारा ये है। अब क्या होगा, तो अब ये होगा दोस्तों कि 3 और 1 4 हो गया, 3 और 1 जो है से आपका यहाँ पे 4 हो गया, और ये 3 तिहाई 9, ये आपका सही है। पहला जो है से आपका आ गया 5/12, दूसरा जो है से आ गया आपका 4/9 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 3 कह रहा था ना, 2 मैं बता दिया निकाल के, अब तीसरा निकाल दीजिए। तीसरा के लिए क्या करना, बस वही रहेगा आपका a प्लस nb बटा में n+1। क्या दोस्तों मैंने बोला कि a प्लस nb बटा में n+1। a तो मेरा बस जो सवाल में मैंने माना हूं, a को क्या माना हूं 1/3 माना हूं, तो 1/3 प्लस nb, अब पहला में 1 रखे हैं, दूसरा में 2, यहाँ पे मैं 3 रखने वाला हूं। ठीक है, तो a प्लस nb, b क्या है आपका 1/2 है, और बटा में n+1, अर्थात अब n जो है से क्या है, तो अब n जो है से 3 है। एक अच्छा होगा क्या कि जब आप निकाले तो लिख दीजिएगा जब, यहाँ पे हमने लिखा जब n = 1 तब, यहाँ पे कॉमा देके तब,
जब हमने n बराबर 1 रखा तो मुझे मिला 5/12। अब हमने यहां क्या किया कि जब n बराबर 2, जब n बराबर 2 रखा तो हमें मिला 4/9। अब यहां पर लिख दीजिएगा जब n बराबर 3, जब n बराबर 3 रखेंगे तब क्या मिलने वाला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 प्लस, ये नहीं कटेगा, 3 एकम 3 और बटा में 2, और सबके बटा में 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 2 का एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो ये 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और बटा में आपका यहाँ पे क्या है 4 है, बटा में क्या है 4 है, तो 9 2 11 हो गया, आइए 6 चौका 24 हो गया। तो आपने देखा कि तीसरा जो है यहाँ पे निकल के आया है 11/24। तो हमने इसमें आपको ये बताने का प्रयास किया, 2 अंक है, 2 परमेय संख्या है, और 2 परमेय संख्या के बीच में हमें अनगिनत परमेय संख्या होता है, इसमें आपको बीच में 3 परमेय संख्या निकालना था। तो हमने किस फॉर्मूले का प्रयोग किया, a प्लस nb बटा में n+1 का प्रयोग किया। क्या हमने प्रयोग किया, a प्लस nb बटा में n+1, इसको हमने यूज किया। याद रखिएगा a प्लस nb बटा में n+1, जिसमें a आपको लेना है छोटी संख्या को, b लेना है बड़ी संख्या को, और n जो होगा, n क्या होगा, तो n जो है जितना क्वेश्चन में कहा 3 परमेय तो n 1 2 3, 4 परमेय रहता तो n होता 1 2 3 4, 5 का था तो n के जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात जितना क्वेश्चन में का जितना परमेय संख्या उतना जो है से आपका n हो जाएगा। तो इस सवाल में 3 ही कहा था, तो हमने एक बार n की जगह 1 पुट किया, हल किया, इसमें इस फॉर्मूला में लगा के हमने हल किया, आया 5/12। n जब 2 रखे तो आया 4/9, जब n 3 रखा तो आया 11/24। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया कि क्या आपके सामने आया। अब सवाल यही रहेगा, सवाल आपका यही रहेगा, तरीका चेंज होगा, दूसरे तरीके से मैं बताने वाला हूं, दूसरे तरीके से मैं बताने वाला हूं कि इसके बीच में परमेय संख्या कैसे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसको देखता हूं आगे कि अब दूसरे विधि से बताने का प्रयास करता हूं कि कैसे निकलता है। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, तो वही है, तरीका मैं दूसरा बताने जा रहा हूं कि अब क्या कर, उसमें क्या था, उसमें था आपका a प्लस nb बटा में n+1। अब इसमें जो है थोड़ा सा चेंज है, आपको क्या करना है कि a प्लस b माइनस a बटा में n+1, सब में वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या हुआ कि 1 से, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 3 से, अगला बार में 4 से, अगला बार में 5, मैंने n टाइम्स, n बार जितना कहेगा वहां तक। ये आपका ये फॉर्मूला है आपका कि इसके बीच में जो है 2 परमेय संख्या के बीच में, 2 परमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है कि a प्लस b माइनस a बटा में n+1, कॉमा a प्लस 2 इंटू बी माइनस a बटा में n+1, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा कहां तक, तो a प्लस n इंटू बी माइनस a बटा में n+1, यहां तक आपको बढ़ते जाना है। तो मुझे क्वेश्चन में 3 ही परमेय संख्या ना करा है, तो बस मुझे ये और ये 3 प्रयोग करेंगे, किस्सा खत्म। इसमें भी वही करना है कि b जो है से बड़ा होगा, a जो है से छोटा होगा। तो इसमें एक थोड़ा सा चेंज है बात ये, उसमें n हमने 1 2 3 लिया था, तो इसमें n जितना सवाल में कहेगा 3 परमेय संख्या तो n 3 फिक्स हो जाएगा। उसमें पहला बार में n 1 रखा था, दूसरा बार में n 2 रखा था, तीसरा बार में n 3 रखा था, लेकिन इस प्रोसेस में, इस तरीका में, इस विधि में हम n को फिक्स करेंगे। कहेगा 3 परमेय संख्या तो सब में n की जगह 3 ही रखाएगा। कहता कि 5 परमेय संख्या, इसके बीच में 5, तो n मेरा 5 होता सब में, इसमें भी n की जगह 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे बदल रहा है, यहाँ पे 1 2 ये बदल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हमने पहले निकालता हूं क्या आता है। मैं यहां दिखा दिया कि यही होना चाहिए, b बड़ा होना चाहिए a से, और दूसरा बात मान लेना है b कौन, मैं पहले बताया b बड़ा, a छोटा, तो a जो है 1/3 है, b 1/2 है, n तो इसमें फिक्स रहेगा। आइए मान को मैं रखता हूं, a आपका 1/3 प्लस
बी माइनस ए, बार बार बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए प्रयोग होने वाला है। तो आप ऐसा कीजिए ना, बी माइनस ए का मान निकाल लीजिए। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि बी माइनस ए आता क्या है। बी का मान क्या है, 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 6 हो गया, 2 तिहाई 6, 3 बार में तो ये 3 हो गया, 3 दूना 6, 2 से गुना करेंगे 2 हो गया। एलसीएम आप सभी को उम्मीद करता हूं आता ही होगा। 2 3 का एलसीएम नहीं होगा तो गुना कर देंगे 6 हो गया, भाग देंगे 2 से 6 में, 3 बार में कटेगा, उसके अंश में 3 से गुना कीजिएगा, 3 एकम 3, इससे भाग दीजिएगा, 2 बार में कटेगा, इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, ऐसे ही ना होता है जी। तो अब 3 में से घट गया 2, 1/6 आया। क्या आया दोस्तों, 1/6 आया। तो अब चलिए हमें यहाँ b माइनस ए का मान आ चुका है 1/6। मान को पुटअप करना है, हल करना है। ए का मान मैं पहले ही रख चुका हूं, b माइनस ए का मान आ चुका है 1/6। और याद रखिएगा ए आपका बाहर है ये, और ये आपका साथ काम होगा। यहाँ पे n+1, n+1 मैंने पहले ही बोल दिया कि n का मान फिक्स करके रखना है, सब में जो है से आपका जाएगा वही 3 ही जाएगा। इसके पहले में n चेंज हुआ था, बदला था, 1 2 3, पहली बार में n 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3। इसमें ऐसा नहीं, सब जगह n का मान 3 ही होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, n+1 को भी देख लेते हैं, यानी कि 3 प्लस 1 4, सब में मैं यहाँ पे n+1 में 4 4 4 रखने वाला हूं। तो यहाँ पे हम n+1 का मान सीधा सीधा मैं डाल देता हूं 4। हल करने के बाद क्या होगा, ये आपका 1/3 तो है ही, प्लस अब देख लीजिए 1/6 है, और मेन बटा यहाँ पे है, 4 के बटा में 1 नहीं, कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा 1/6। भाग को गुना में चेंज कीजिएगा, 1 ऊपर 4 नीचा, अर्थात 1/24। तो आप 1/24 को इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए कि 1 का 1, और ये डायरेक्ट आपका हो गया 6 चौका 24। मैं ये समझाने के लिए मैं ऐसा लिख दिया हूं दोस्तों, ठीक है। इसको मैं अब मिटा दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पे देखें, अब इसको जो है से आप हल कर लीजिए। 3 और 24 का लघुत्तम 24 हो गया, काटिएगा तो 3 8 24, 8 बार में 1 में 8 से गुना कीजिए, 8 हो जाएगा। 24 से 24 एक बार में कटेगा तो ये हो गया, ये 9/24। 9 जो है से 24 काट दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा, 3 3 9, 3 से भाग दीजिएगा, 8 3 24, मैंने 3/8 जो है एक आपका निकल के आ चुका है। अब जो है से अब दूसरा निकालते हैं, वो क्या आता है। चलिए मान में रखता हूं देर न करते हुए, ए का मान आ गया, ए का मान 1/3 है, प्लस बी का मान, बी माइनस ए तो मैं निकाला हूं पहले 1/6। अब बस 1/6 में आप चुपचाप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, और नीचा जो है से n+1 का भी मान मैं बता चुका हूं, 4 पुटअप करना है, यहां पे हमने रख दिया 4। तो ये आपका हो गया 1/3 हुआ, ये काटिएगा तो आपका हो गया 2 तिहाई 6 3 बार में, तो प्लस ये हो गया 1/3 है, डायरेक्ट मैं 3 चौका 12 यहाँ पे कर दिया हूं। कैसे मैं पहले बताया था, उसका सहारा आप ले सकते हैं। तो आप इसको हल कर दीजिए, तो ये हो गया 3 और 12 का एलसीएम 12 हो गया, 3 चौका 12 तो ये 4, प्लस 12 कम 12 तो ये 1 हो गया, अर्थात 5/12। दूसरा जो आंसर आया वो आपका 5/12 आ चुका है। एक और निकालना है, इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए ए का मान जो है से आप 1/3 पुटअप कर दीजिए। 1/3 जो है से आपको जो है से पुट करना है ए का मान, प्लस अब 3 है तो 3, और b माइनस ए का मान आप पहले निकाल चुके हैं। b माइनस ए का मान क्या निकाले हैं, तो 1/6 निकाले हैं। यहाँ पे 1 जो है से 6 रख दीजिए, और बटा में यहाँ n+1 का मान आपका 4 है, ठीक है। अब इसको 3 दूना 6 कट गया, तो आपका ये 1/3 प्लस 1/2 है, डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर दिए, 4 दूना 8 हो गया, और 1/8 यानी 3 8 का एलसीएम लीजिएगा तो ये 24 हो जाएगा। 3 8 24 तो आपका ये 8 हो जाएगा, ये आपका जो है से 8 हो जाएगा, और प्लस 8 3 का 24 तो ये 3 हो जाएगा, 8 3 11, 11/24, अर्थात इसके बीच 3 निकालना था। आपने देखा पहला निकाले हैं तो आपका क्या आया है, 3/8 आ गया है।
3/8 जो है से पहला, दूसरा जब निकाले हैं तो आपका 5/12 आया है, और तीसरा जब निकाले हैं तो 11/24 आया है। ये 3 जो है से आपका दो परमेय संख्या के बीच में 3 परमेय संख्या निकालना था, ये आपका रहा आंसर। तो मैंने 2 विधि से आपको मैं इस सवाल को हल करना सिखा दिया। अब मैं आगे जो है से तीसरा विधि में बताने जा रहा हूं। तीसरा विधि आइए हम ध्यान से देखते हैं कि तीसरा विधि बनेगा कैसे। सवाल वही है कि 1/3 और 1/2 के बीच में आपको 3 परमेय संख्या निकालना है। इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों परमेय संख्या के हरों का हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं। तो यहां देख लीजिए क्या है, इसका ऊपर वाला कौन से बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो इसका हर आपका जो है से 3 है, और इसका जो है से हर आपका 2 है। आप जानते हैं ना कि एलसीएम कैसे लेते हैं, इसी प्रकार से ना। तो यहाँ तो 2 और 3 होगा ही नहीं एलसीएम, तो नहीं होता तो हम लोग गुना करते हैं। तो 3 दूना 6, इसका एलसीएम आपका जो है 6 आ गया। अब क्या करना है कि हमको हर को बनाना है, 6 बनाना है। हम इन्हें कितना से गुना करें, कितना से गुना करें कि 6 हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना है कि आपको जब हर में 2 से गुना कीजिएगा तो अंश में भी आप 2 से गुना कर दीजिएगा। तो ये आपका आ गया 2/6 आ गया। ठीक उसी प्रकार से अगला का भी जो है हर को बराबर 6 करना है। इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6। तो जब नीचे हम 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3/6, यानी 1/3 जो हो गया वो हो गया 2/6, और 1/2 हो गया वो हो गया 3/6 हो गया। अब इसके बीच लेना है तो देख रहे हैं कि पूर्णांक 2 और पूर्णांक 3 के बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसके और हर को बढ़ाएंगे। और हर के बढ़ाने के लिए इसका तरीका क्या है, इसको हम और आगे 2 लेंगे या 3 लेंगे या 4 लेंगे। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूं, वो अब 3 रखेंगे कि 4 रखेंगे वो आवश्यकता अनुसार, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं 4 रखा क्यों है। 4 से गुना करेंगे, जब हर में 4 से तो अंश में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4 दूना 8, आइए 6 चौका 24 हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया था, हर को 6 बनाया था, तो इसके हर को भी 6 बनाया था। जब इसके हर को 24 बनाया तो इसके हर को भी 24 बनाना है। तो 6 में हम कितना से गुना करें कि 24 होगा। स्वाभाविक सी बात है, इसमें भी जो है से 4 से ही गुना होगा, तब जाके जो है से 24 होगा। जब इसके हर में 4 से गुना किए तो इसके अंश में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 12/24। तो पहला 1/3 था, ये हो गया 8/24, और ये जो 1/2 था ये हो गया आपका 12/24। हालांकि 8/24 आपका 1/3 ही है। जब हम इसमें 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 त्रिका 24, और ये आपका 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 24, यानी 12/24 1/2 ही है, और 8/24 1/3 ही है, अलग नहीं हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा, आपका जो परमेय संख्या था वही परमेय संख्या है। ये सरलतम रूप है, और ये जो है से इसका भिन्न रूप ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बीच में 3 परमेय संख्या निकालना था ना, 8/24 और 12/24 के बीच में आपको 3 परमेय संख्या निकालना था। हमने सबसे पहले एलसीएम लेकर हर को बराबर किया था। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये 2/6 और 3/6 हुआ था। तो 2 और ऊपर अंश में 2 था और यहाँ पे 3 था। ये दोनों पूर्णांक के बीच में कोई संख्या मिल नहीं रहा था, इसलिए 4 से गुना करके इसके मान को और बढ़ाएं। अब बढ़ाने के बाद में ये दिखाई दे रहा है कि 8 है, इसके बाद में 9/24 ले लेंगे, इसके बाद 10/24 ले लेंगे, इसके बाद 11/24 ले लेंगे, और ये 12/24 तो है ही। तो आपने देखा कि इस विधि से हमने कैसे इन दोनों के बीच में हमने 3 परमेय संख्या को निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अगर 3 नहीं आता तो इसके हर को हम और बढ़ाते, 5 से या 6 से गुना करते। अब समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे 4 से क्यों गुना किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 4 से गुना करने का अब समझ में आ गया होगा। अगर मैं 2 से गुना करता तो ये होता 4 होता, और ये होता आपका 6 दूना 12। फिर यहाँ पे होता 6, देखिए यहाँ पे होता, मैंने क्या बोला, जब 3 से तो ये 3 दूना 6, 3 से 3 23 9, तो 6 9 बीच में 2 ही मिलता, 3 नहीं मिल पाता। तो इसलिए एक बैग में यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के 4 से गुना कर दिया। और इसके बीच में अगर और ज्यादा लेना रहता, 3 या 3 तो है ही, 4 या 5 या 6, तो इसके हर को और बड़े अमाउंट से, बड़े संख्या से, बड़े डिजिट से गुना करता तो निकलता। ठीक है दोस्तों, तो
अब मैं 3 विधि बता चुका हूं, अब एक अंतिम विधि जो है चौथा विधि। आइए देखता हूं कि इन दोनों के बीच में हम एक दूसरे विधि से हम कैसे परमेय संख्या निकालते हैं। ये आपका आखिरी विधि होगा कि इसके बीच में हम 3 परमेय संख्या आप कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, इसके पहले वाले में था, फर्स्ट विधि में बताया था, उसमें मैंने b को बड़ा लिया था, a को छोटा लिया था। दूसरा विधि में भी हमने क्या किया था, b को बड़ा लिया था, a को छोटा लिया था। पहला विधि में हमने a प्लस nb बटा में n प्लस 1 लिया था। दूसरे वाले में हमने पहले वाले में क्या किया था, पर प्राकृत संख्या को 1 2 3 4 ये जो है से बढ़ते जा रहा था। दूसरा में n फिक्स था आपका। तीसरा में हमने एलसीएम का खेल बताया। अब हम तीनों से अलग एक चौथा विधि को देखते हैं। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि ए जो है से बड़ा है कि बी जो है से बड़ा है, ये इसमें नहीं चलेगा। इसमें आपका जो मर्जी है वो मान लीजिए, किसी एक को आप ए मान लीजिए, तो जो बच गया दूसरा का को हम मान लेंगे 1/2। हमने क्या बोला, आपकी मर्जी, जिसको मन है ए मानिए, जिसको मन है बी, एक को ए और एक को बी। और बस क्या करना है, इसमें जो दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। तो ए जो है से हमने माना 1/3 और बी को माना 1/2 और 2 से हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं। 3 और 2 का लघुत्तम जो है से 6 हो गया। 3 दूना 6, 2 से कटेगा, इसमें 2 से गुना कीजिए। 2 तिहाई 6, 3 से कटेगा, इसमें 3 से गुना कीजिए और ये आपका 2 है। मेन बटा यहाँ पे, मेन बटा को ध्यान में रखिएगा। 3 2 5, आइए 6 दूना 12। पहला जो है से संख्या निकल गया। अब दूसरा जो है से देखना है, इसको देखिए क्या कीजिएगा। अब जो है जो संख्या आया उसको ए मान लीजिए या बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और जो पहले वाले 2 है उसमें से किसी एक को आप उठा लीजिए। मैंने बोला कि जो आया है 5/12 उसको ले लीजिए, अब प्लस पहले वाले में से किसी एक को ले लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 12 और 3 का एलसीएम जो है से 12 हो गया। 12 से 12 एक बार में कटेगा, इसमें 5 में 1 से गुना 5 होगा, प्लस इसको भाग दीजिए 3 से भाग दीजिए 12 में, 4 से 4 बार में कटेगा, इसमें 4 से गुना कीजिए, 4 एकम 4 और ये आपका नीचा जो है से 2 है। क्या हो जाएगा, ये 5 4 9 और ये 12 दूना 24। काट दीजिए इसको, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 से काटिए, 3 8 24, यानी 3/8 आ गया। एक और निकालना है, इसके लिए क्या करना है, रास्ते अब बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते जो है सब बढ़ते जा रहे हैं। मतलब मेरे कहने का कि अब आपके पास 3/8 आ गया, 5/12 है, 1/3 है, 1/2 है, जिसको मन है 2 ले लीजिए, उसमें 2 से भाग कीजिए। ध्यान रखिएगा जो अंक ले लिए वो नहीं लेना, जो बच गया वो। आपको मन है 3/8 लेने का, ले सकते हैं, ले लीजिए। और प्लस आपके मन है कि अब क्या ले, आपके पास 3 रास्ते हैं, या तो ये लीजिए, या तो इनमें से कोई एक, या इनमें से कोई, माने 3 पहले हैं, उसमें किसी एक को उठा लीजिए, आपकी मर्जी। मैं पहले बोला हूं कि आप 2 परमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या निकालना सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अनगिनत है, किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा, बहुत सारे आएंगे। अब यहीं पे देख रहे हैं ना, कोई ये लेगा, कोई कुछ और लेगा, कोई कुछ और लेगा, सबका आंसर अलग अलग होगा, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो हमने 3/8 लिया और उसके ऊपर वाले में से किसी एक को ले लीजिए। मुझे मन है कि 1/2, मेरा मन है कि 1/2 ले लेते हैं, 1/2, और सब में 2 से भाग। तो 8 और 2 का एलसीएम 8 हो गया, 8 एकम 8 तो 3 एकम 3, और ये भाग देंगे 4 बार में तो 4 एकम 4 और ये आपका जो है से 2 हो गया, अर्थात 4 3 7 और यहाँ 8 दूना 16। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे जो है से हमने 2 परमेय संख्याओं के बीच 3 परमेय संख्या निकाल के मैं 4 विधि से आपको मैं बताया हूं। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम फिर आपसे दूसरे सवाल लेके मिलूंगा और मैं अगला वीडियो में ये बताने वाला हूं कि 2 परमेय संख्या के बीच में अपरमेय संख्या कैसे निकालेंगे। हालांकि जिस प्रकार से 2 परमेय संख्या के बीच में अनगिनत परमेय संख्या होते हैं, ठीक उसी प्रकार से 2 परमेय संख्या के बीच में अनगिनत अपरमेय संख्या भी होते हैं। एक बात और, 2 परमेय संख्या के बीच में अनगिनत अपरमेय, और अगला कल ही के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि 2 अपरमेय संख्या के बीच में अपरमेय कैसे निकालते हैं, ये मैं बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
इस वीडियो को जो है से यहीं पे एंड करता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में। आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, आपका क्लास कैसा लग रहा है, आपको एंजॉय आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिलता हूं अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।